ये कहानी है एक व्यापारी की जो छोटे से गांव में रहता और बाजार में अलग अलग प्रकार का सामान बेचकर पैसे कमाता, जैसे दाल, अनाज, सब्जियां, मसाले और फल भी। व्यापारी के पास एक गधा था जिसे वो सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करता, लेकिन गधे को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हर समय सिर्फ खाने और सोने के बारे में सोचता। गधा जवान और शक्तिशाली होने के साथ साथ आलसी भी था। फिर भी उसका मालिक उसका बहुत ख्याल रखता। आज फिर से बाजार जाना पड़ेगा। मालिक मुझे कभी छुट्टी क्यों नहीं देते? शायद उन्हें आराम पसंद नहीं, पर मैं उनकी जैसा थोड़ी ना हूँ। गधे को ये नहीं पता था कि अगर व्यापारी एक दिन भी छुट्टी लेगा तो उसे बहुत नुकसान हो जाएगा, और फिर पैसे नहीं तो गधे के लिए भी खाना नहीं। इस तरह व्यापारी रोज गधे को लेकर बाजार निकल पड़ता था। बाजार पहुंचने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। फिर एक दिन व्यापारी के एक दोस्त ने उसे बताया कि बाजार में नमक की बहुत मांग है। अरे वाह, शुक्रिया मेरे दोस्त, अब मैं नमक ही बेचूंगा। अगले दिन व्यापारी ने बाजार जाने के लिए गधे पर नमक की बोरियां लाद दी। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने गधे पर ज्यादा ही बोरियां लाद दी है। वजन ज्यादा होने के कारण गधा चल नहीं पा रहा था, इसीलिए व्यापारी ने 2 बोरियां कम कर दी। अरे अब चलो भी, इतने आलसी मत बनो। व्यापारी गधे की हालत समझता था, पर वो जानता था कि गधा आलसी भी है। जब वो नदी के पास पहुँचे तो व्यापारी ने देखा कि पानी का बहाव ज्यादा है, तो वह बोला, आज हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ फिसलकर गिरना नहीं चाहता। वो आधी नदी पार कर ही चुके थे कि गधा एक पत्थर से टकरा के फिसल गया और नीचे गिर गया। अरे नहीं। व्यापारी ने जैसे तैसे गधे को ऊपर खींचा और नदी पार करवाई। गधा डर के मारे घबरा गया, पर उसे कुछ महसूस हुआ। वाह, बोरियां अभी भी मेरी पीठ पर ही हैं, पर मुझे तो किसी वजन का एहसास ही नहीं हो रहा। जरूर इस नदी में कोई जादुई शक्ति होगी। गधा ये नहीं जानता था कि नदी में कोई जादुई शक्तियां नहीं थी, बल्कि जब वो गिरा तो सारा नमक पानी में घुल गया। इसलिए उसे हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि अब बोरियों में नमक था ही नहीं। ये क्या किया तुमने? अब मैं बाजार जाकर क्या करूँगा? क्या बेचूंगा वहाँ जाकर? अब मेरा बाजार जाना बिल्कुल बेकार है। चलो घर वापस चलते हैं। क्या पीठ पे कोई वजन नहीं और काम से भी छुट्टी? ये तो सच में जादू हो गया भाई, जादू। अपनी अधूरी सवारी करके गधा घर पहुंचा। उसके पास पूरा दिन पड़ा था, वो बहुत खुश था। अगले दिन फिर व्यापारी ने नमक की बोरियां भरी और गधे पर लाद दी और बाजार की ओर चल पड़ा। कल तो बहुत मजा आया, लेकिन आज फिर से काम पर जाना पड़ रहा है। पर मैं आज भी काम को टाल सकता हूँ। जैसे ही वो नदी के पास पहुँचे, गधा आगे बढ़ा। इसके पहले कि व्यापारी उसे रोक पाता, गधा उसी जगह बैठ गया जहाँ वो पहले गिरा था। लो भाई, काम हो गया। जब गधा कुछ दिन ऐसा ही करता गया तो व्यापारी को बहुत नुकसान हुआ। आखिर ये सब हो कैसे रहा है? एक मिनट, कहीं ये गधा मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? कुछ करना पड़ेगा। व्यापारी ने भी गधे को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची।
अगले दिन व्यापारी ने 8 बोरियां गधे पर लाद दी। बाप रे बाप, 8 बोरियां। पर मुझे वजन का पता क्यों नहीं चल रहा। छोड़ो भी, मैंने कौन सा बाजार जाना है। व्यापारी चुपचाप गधे को नदी के पास ले गया। जैसे ही गधा पानी में पहुंचा, गधा फिर उसी जगह बैठ गया। लेकिन इस बार व्यापारी ने गधे की बिल्कुल मदद नहीं की। बाप रे, मेरी पीठ, ये क्या हो रहा है। मेरी पीठ इतनी दर्द क्यों कर रही है। व्यापारी बहुत ही होशियार आदमी था। उसे पता था कि गधा फिर से वही तरकीब अपनाएगा, इसलिए उसने नमक की बजाय कपास बोरियों में भरी थी। जैसे ही गधा पानी में बैठा, कपास ने पानी सोख लिया और भारी हो गया। बेचारा गधा समझ गया था कि नदी में कोई जादू नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? चलो, अब तुम्हें यही वजन उठाना पड़ेगा और बाजार भी जाना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं चलोगे। अब उसे 8 भारी बोरियां उठानी थी और बाजार भी जाना था। गधे ने फिर कभी भी पानी में गिरने की हिम्मत नहीं की। शिक्षा हमें आलस नहीं करना चाहिए।